वेलकम टू माय चैनल गाइस। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि समुद्र में एक शिप जा रही है और वो समुद्र में मछली पकड़ने के लिए पिंजरा जैसे ही पानी में फेंकते हैं तो एक बहुत बड़ी, जिसे आप वेल डायनासोर कह सकते हैं, वो शिप पर अटैक कर देती है और शिप पर तमाम लोगों को मार देती है और शिप को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। तो जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में हमें मुख्तलिफ किस्म के डायनासोर की स्पीशीज दिखाई देगी। तो गाइस जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की स्टोरी बहुत ही ज्यादा एडवेंचर और डेंजरस होने वाली है। इससे पहले कि हम लोग स्टोरी की जाने बढ़े, काइंडली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो कर दीजिए लाइक। स्टोरी की जाने वापस आते हैं, हमें यहाँ पर क्लेयर दिखाई जाती है जो कि मूवी की मेन हीरोइन है। क्लेयर यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में आई है जहाँ पर उन लोगों ने कोई डायनासोर पकड़ के रखे हैं और उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। क्लेयर अपनी फ्रेंड जिया और डैनियल के साथ मिलकर जख्मी या कैद किए हुए डायनासोर को आजाद करवाते हैं और उन्हें सेफ प्लेस पर ले जाते हैं। क्लेयर और उसके फ्रेंड जैसे ही उस डायनासोर को उस सेक्टर से आजाद करवा कर निकलते हैं तो गवर्नमेंट उन पर अटैक करवाने के लिए उस डायनासोर की माँ को उनके पीछे लगा देती है। वो उन पर अटैक करती है बट क्लेयर और उसके लोग अपनी और डायनासोर की जान बचा लेते हैं और वहाँ से निकल आते हैं। दूसरी जानब हमें बर्फानी इलाके में कैंगरू स्पीशीज के डायनासोर दिखाए जाते हैं जिनकी प्रैक्टिस कोई और नहीं ओवन कर रहा है। अगर आप लोगों ने पहले 2 पार्ट देखे हो तो आप लोगों को पता होगा कि ओवन डायनासोर का बहुत ज़्यादा ही एक्सपर्ट है और वो ये सारी स्किल्स इजाबेल को सिखाने की कोशिश कर रहा है कि इजाबेल भी डायनासोर को कंट्रोल करना सीख जाए। और ओवन भी क्लेयर की तरह हर किस्म के डायनासोर को इस बर्फानी इलाके में ला रहा है ताकि कोई लालची शख्स इनको नुकसान ना पहुंचा सके और इनकी लाइफ यहाँ पर सेफ रहे। रात के वक्त हम लोग देखते हैं कि एक शख्स ओवन के घर पर नजर रखे हुए है। उसे एक संकी डॉक्टर ने भेजा है इजाबेला को अगवा करने के लिए, क्योंकि इजाबेला के ग्रैंडपा के पास बहुत सारी डायनासोर के मतलब इन्फॉर्मेशन थी। वो चाहते हैं कि इजाबेला को अगवा करके वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करे और दूसरे किस्म के स्पीशीज वो खुद बना सके डायनासोर की, ताकि उन्हें महंगे दामों में बेच के वो माला माल हो सके। सीन में हमें जुरासिक पार्क के हीरो एलन दिखाए जाते हैं जो कि अपनी आर्कियोलॉजिस्ट टीम के साथ डायनासोर की हड्डियों पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। और वहीं हमें डॉक्टर एली भी दिखाई जाती हैं जो कि जुरासिक पार्क की मेन कैरेक्टर है। इजाबेल ओवन से बहुत ज्यादा इंस्पायर होती है। वो ओवन की तरह डायनासोर को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है बट इतने में उस डायनासोर की मदर आ जाती है और उस पर गुस्सा होती है, उस पर अटैक करने वाली होती है। ओवन भी वहीं पर आ जाता है और उस डायनासोर की मदर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इतने में हम लोग देखते हैं कि डायनासोर का बच्चा चीखता चिल्लाता सड़क के दरमियान में आ जाता है और वही शख्स जिसने रात पर ओवन के घर पर नजर रखी हुई थी गाड़ी से उस छोटे बच्चे को कुचल देता है और पहाड़ी से नीचे गिरा देता है और उसका डायनासोर का बच्चा वहीं पे मर जाता है। ओवन उस गाड़ी वाले शख्स को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तो वो गन से ओवन पर फायर कर देता है तो ओवन अपनी जान बचाकर एक साइड पर गिर जाता है। इजाबेल डायनासोर के बच्चे को जो कि पहाड़ी से नीचे गिरा है बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है तो वो लोग मौके का फायदा उठा लेते हैं और इजाबेल को अगवा करके वहाँ से चले जाते हैं। क्लेयर ओवन से कहती है कि एक शख्स गाड़ी में बिठाकर इजाबेल को अपने साथ ले गया और वो कहती है जितना जल्दी हो सके हमें इजाबेल को शख्स से छुड़वाना पड़ेगा। और जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो डायनासोर उन पर अटैक करता है तो ओवन उसको कंट्रोल कर देता है और वहाँ से भेज देता है। तो गाइस क्लेयर वहाँ से सीधा डैनियल के पास आती है और इजाबेल की किडनैपिंग के बारे में बताती है। डैनियल कहता है मुझे पता है कि किन लोगों ने इजाबेल को किडनैप किया है। दूसरी जानब हमें जुरासिक पार्क सीरीज की यहाँ पर एक और कैरेक्टर डॉक्टर मैल्कम को दिखाया जाता है जो कि एक यूनिवर्सिटी में यूथ को अपनी जवानी के किस्से सुना रहे हैं, किस तरह उन लोगों ने डायनासोर का सामना किया और डायनासोर को मरने से बचाया। इस मूवी के मिलर डॉक्टर बेल हमें दिखाई देते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के डायनासोर बना रहे हैं और डॉक्टर वू ने उनको तमाम इन्फॉर्मेशन दी है। डॉक्टर वू को तो आप लोग जानते ही होंगे जिन्होंने जुरासिक वर्ल्ड किंगडम में डेंजरस किस्म के डायनासोर बनाकर बेचने की कोशिश की बट नाकाम रहे। डॉक्टर बेल नीना को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें इजाबेल को किडनैप करने का बोला था। नीना कहती है कि मेरे साथियों ने इजाबेल को किडनैप कर लिया है, हम लोग चंद ही घंटे में इजाबेल को आप लोग के पास ले आएंगे। इजाबेल को तलाश करते करते क्लेयर और ओवन इराक के नीलाम घर में पहुंच जाते हैं जहां पर नीना और उसके लोग मुख्तलिफ किस्म के डायनासोर को बेचते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। क्लेयर ओवन से कहती है कि इस मार्केट में मुझे डायनासोर पिंजरे में बंद पड़े हुए बहुत बुरे लग रहे हैं, हम लोग डायनासोर से कितना प्यार करते हैं और ये लोग कितना बुरा बिहेव कर रहे हैं। क्लेयर वहाँ कायला नामी लड़की से मिलती है और उसे इजाबेल की फोटो दिखाती है और कहती है कि इसे नीना नामी लड़की ने अगवा किया है अपने साथियों की मदद से। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होगी। तो कायला कहती है कि मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकती बट इतना कह सकती हूँ कि वो आज रात इस नीलाम घर के बाहर वाली मार्केट में अपने साथियों से मिलने वाली है। नीना शाम के टाइम अपनी टीम के लोगों से मिलती है और कहती है कि तुम लोगों ने इजाबेल को किडनैप कर लिया। तो कहते हैं कि बॉस वो गाड़ी में मौजूद है। इतने में उन लोगों में बातचीत चल रही होती है कि वहाँ पर ओवन आ जाता है और नीना पर गन तान देता है और इजाबेल के बारे में पूछता है तो नीना के लोग ओवन पर अटैक कर देते हैं। तो इसी बीच में नीना वहाँ से भाग जाती है तो ओवन नीना के लोगों का पीछा करते करते उस नीलाम घर में आ जाता है जहाँ पर डायनासोर को भेजा जाता है। उन दोनों की फाइट के बीच में एक बहुत बड़ा डायनासोर अपने पिंजरे से बाहर आ जाता है। उन लोगों को आपस की फाइट तो भूल जाती है, वो लोग डायनासोर से अपनी जान बचाने में लग जाते हैं। ओवन तो अपनी जान किसी न किसी तरीके से डायनासोर से बचा लेता है, नीना के साथी को वो डायनासोर खा लेता है। नीना डॉक्टर बेल को कॉल करती है और ओवन के बारे में बताती है कि उन लोगों ने उस पर अटैक कर दिया, इसलिए जितना जल्दी हो सके वो इजाबेल को लेकर उनके पास आ रही है, उन्हें हाई सिक्योरिटी चाहिए। दूसरी जानब डायनासोर की बड़ी तादाद अपने पिंजरों से बाहर आ जाती है, लोगों को खाना स्टार्ट कर देती है तो ओवन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। नीना अपने रूम में आती है और वहाँ से निकलने की तैयारी कर रही होती है। क्लेयर वहाँ पे आ जाती है और उन दोनों के बीच में फाइट होती है तो क्लेयर उसे खूब मारती है और इजाबेल की फोटो दिखाती है और कहती है कि इस लड़की के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है बताओ, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो। नीना क्लेयर से कहती है कि डियर तुमने आने में बहुत ज्यादा देर कर दी, मैंने इजाबेल को डॉक्टर बेल की सिक्योरिटी के हाथ सैन फ्रांसिस्को भेज दिया है। क्लेयर नीना की बात सुनते ही वहाँ से भाग पड़ती है कि इससे पहले डॉक्टर बेल की सिक्योरिटी इजाबेल को सैन फ्रांसिस्को ले जाए वो उन्हें रोक सके। क्लेयर और कायला सैन फ्रांसिस्को के लिए जहाज लेकर उड़ने वाले होते हैं कि ओवन
ओवन भी वहाँ पर आ जाता है जिसके पीछे डायनासोर लगे होते हैं, बट वो अपनी जान बचाकर उस प्लेन में सवार हो जाता है। एलन और डॉक्टर एली को डॉक्टर बेल के नापाक इरादों के बारे में पता चल जाता है कि वो न्यू स्पीशीज बनाकर डायनासोर को उसे बेचना चाहते हैं और इंसानियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए उसकी मेडिकल लैब में आ जाते हैं ताकि एविडेंस इकट्ठा करके उसे सरकार को दे सके और उसे पकड़वा सके। इजाबेल को डॉक्टर वोंग के पास ले आते हैं। डॉक्टर वोंग उससे कहते हैं कि अपने ग्रैंडपा की सारी इन्फॉर्मेशन कि उन्होंने डायनासोर के डिकोड कहाँ पे रखे हैं हमें दो। तो इजाबेल उसे मिडिल फिंगर दिखाती है। डॉक्टर वोंग कहते हैं कि मुझे पता है तुम डायनासोर से बहुत ज्यादा प्यार करती हो। इजाबेल वो से कहती है कि हाँ ये सच है कि मैं डायनासोर को कंट्रोल तो करना चाहती है बट तुम्हारी तरह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। तो डॉक्टर वो इजाबेल को उसकी मदर की वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो बता रही है कि वो डायनासोर को कंट्रोल कैसे कर सकती है। डॉक्टर वो इजाबेल से कहते हैं कि तुम्हारी मदर को भी डायनासोर से प्यार था और उन्हें कंट्रोल करना जानती थी, बट तुम्हारे ग्रैंडपा और तुम्हारे फादर को ये हरगिज पसंद नहीं था। एलन और डॉक्टर एली डॉक्टर बेल की मेडिकल लैब में आ जाते हैं जहाँ पे वो डायनासोर के अंडों को रखते हैं और उनसे नई स्पीशीज पैदा करते हैं ताकि वो एविडेंस इकट्ठा कर सके यहाँ से और डॉक्टर बेल को सरकार के हाथों पकड़ा सके। डॉक्टर वो इजाबेल से बात करके जैसे ही वहाँ से जाते हैं तो इजाबेल वहाँ पर पिंजरे में बंद एक डायनासोर के केज को खोल देती है। जैसे ही वो इस केज को खोलती है तो एलन और एली जिस रूम में मौजूद होते हैं वहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ जैसे दिखने वाले डायनासोर होते हैं, उनके भी पिंजरे खुल जाते हैं और पिंजरों से बाहर आ जाते हैं, बट वो दोनों अपनी जान बचा लेते हैं। वहाँ सीधा इजाबेल के रूम में आ जाते हैं। तो इजाबेल उन दोनों से पूछती है कि आप दुश्मन हो या मेरे दोस्त। वो कहते हैं कि दोस्त, और इजाबेल को वहाँ से लेकर भाग जाते हैं। और क्लेयर डॉक्टर बेल की लैब के लिए सैन फ्रांसिस्को की तरफ आ ही रहे होते हैं कि रास्ते में उनके जहाज पर बहुत बड़ा चमगादड़ जैसे दिखने वाला डायनासोर अटैक कर देता है और उनके जहाज को डिस्ट्रॉय कर देता है। जहाज में उन लोगों के पास एक ही पैराशूट मौजूद होता है, तो ओवन वो पैराशूट क्लेयर को दे देता है और उसे जहाज से फेंक देता है। क्लेयर उस पैराशूट की मदद से एक जंगल में उतर जाती है, बट उसे क्या पता था कि एक मुसीबत को छोड़ा तो अगली तैयार है। क्लेयर का पैराशूट दरख्त पर अड़ जाता है तो वो देखती है कि जिस जंगल में उतरी है वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक डायनासोर मौजूद। क्लेयर के पीछे एक डायनासोर पड़ जाता है तो वो रेंगती रेंगती गंदे तालाब के अंदर चली जाती है और उसके अंदर जाके अपना सांस रोक जाती है। तो डायनासोर उसके पीछे पीछे तालाब में आता है और उसे क्लेयर की खुशबू आ रही होती है, बट क्लेयर अपने सांस रोक लेती है तो वो डायनासोर वहाँ से चला जाता है। कायला और ओवन डॉक्टर बेल की लैब के बाहर होते हैं तो उन पर इन स्पीशीज डायनासोर अटैक कर देता है, उस बर्फ को तोड़ देता है। वो बर्फ के नीचे वाले पानी में गिर जाता है। जैसे ही पानी के अंदर गिरता है तो इन स्पीशीज डायनासोर से खाने के लिए पानी के अंदर आ जाता है, पर ओवन अपनी जान बचा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। कायला और ओवन अपनी जान बचा कर इन स्पीशीज डायनासोर से काफी भागने की कोशिश करते हैं, वो उनका पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ता। वो दोनों किसी तरीके से अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से भाग जाते हैं। डॉक्टर एली डॉक्टर मैल्कम को डॉक्टर बेल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर देती है कि वो इन स्पेशल और खतरनाक डायनासोर बना रहे हैं। तो डॉक्टर मैल्कम डॉक्टर बेल से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि बहुत ही जल्द सरकार तुम्हारी लैब बंद कर देगी और तुम्हें जेल के अंदर फेंक देगी और जिन जिन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया वो भी तुम्हारे साथ जेल में जाएंगे। और डॉक्टर मैल्कम इतनी बात करके डॉक्टर बेल की लैब से वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर बेल अपनी टीम से कहते हैं बेसिक कोड्स और बेसिक स्पीशीज को सेव कर लो और जो खतरनाक डायनासोर हम लोग बना रहे हैं उसे लॉन्च कर दो। क्लेयर जंगल में डायनासोर से बच रही होती है कि अचानक एक डायनासोर की क्लेयर पर नजर पड़ती है और क्लेयर को पता चल जाता है कि ये डायनासोर उस पर अटैक करने वाला है और वो डायनासोर अपने पंख को खिला लेता है। तो क्लेयर को डरा कर उसे मारने वाला होता है कि ओवन वहाँ पर आ जाता है और उस डायनासोर को मार देता है और क्लेयर की जान बचा लेता है। दूसरी जान में एज प्लान डॉक्टर बेल अपने मेडिकल लैब में अपने बनाए गए खतरनाक डायनासोर जिन्हें उन्होंने लार्वा के एंटीडोट से पैदा किया है उसे हतमी शक्ल दे देते हैं और उसे आजाद कर देते हैं ताकि वो दुनिया में जाकर लोगों को नुकसान बचाए, खुद अपनी जान बचाकर उस मेडिकल लैब से निकल जाते हैं। लार्वा से बना हुआ उड़ने वाला डायनासोर सबसे पहले बाहर आकर जुरासिक पार्क के जंगल को आग लगा देता है। काला ओवन से पूछती है कि ये क्या चीज हम देखते हैं एलन और डॉक्टर एली इजाबेल को जिस गाड़ी में लेकर जा रहे होते हैं वो उड़ने वाली आग से बना हुआ डायनासोर डॉक्टर एली की कार का पीछा करने लग जाता है। डॉक्टर एली डॉक्टर मैल्कम से पूछती है कि आग से बनी हुई चीज क्या चीज है। तो डॉक्टर मैल्कम कहते हैं कि मैंने डॉक्टर बेल की लैब इसी किस्म का एक स्ट्रक्चर देखा था जिसे डॉक्टर बेल की टीम तैयार कर रही थी। मेरे ख्याल में उन्होंने इस चीज को हमारे पीछे लगाया ताकि वो लोग हमें मार सके। वो फायर डायनासोर गाड़ी पर अटैक करता है तो एलन से गाड़ी संभलती नहीं और गाड़ी एक जगह टकरा जाती है, तो वो लोग उस गाड़ी से जान बचाकर निकल आते हैं। इतने में देखते हैं कि इजाबेल जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलती है ओवन और क्लेयर वहाँ पर आ जाते हैं और इजाबेल को गले लगा लेते हैं। ओवन एलन और डॉक्टर एली से पूछता है कि आप लोग कौन हो और इजाबेल आप लोगों के साथ क्या कर रही थी। एलन कहता है हम लोग आर्कोलॉजिस्ट हैं, हम लोग डॉक्टर बेल की लैब में गए थे जहाँ पर वो इलीगल स्पीशीज डायनासोर की पैदा कर रहा था, तो हमें वहाँ पर ही इजाबेल मिली। डॉक्टर बेल और डॉक्टर वो इसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे तो हमने इसकी जान बचाई और इसे यहाँ पर ले आए। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, इतने में वहाँ पर एक जायंट डायनासोर आ जाता है। उनको देखते ही वो सब लोग डर जाते हैं और गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। वो डायनासोर को उन सबकी खुशबू आ रही होती है, वो उन्हें चेक कर रहा होता है कि वो सब लोग उसके सामने आ जाते हैं। डायनासोर उन सबको डरा कर एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है और वो सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और डायनासोर उन पर अटैक करने वाला होता है। इतने में हम लोग देखते हैं कि पूरे जंगल में आग लग जाती है और डायनासोर तमाम चिल्लाने लग जाते हैं। तो वो जायंट डायनासोर अपने बच्चों की आवाज सुनकर वहाँ से भाग जाता है और पूरे जंगल में आग लग जाती है। और डॉक्टर बेल जुरासिक पार्क के जंगल में आग लगी देखकर खुश हो जाते हैं और अपने एम्प्लॉय से कहते हैं कि वो कामयाब हो गए। उन्होंने जो लावा से बनाया गया डायनासोर बनाया था उसने पूरे जंगल में आग लगा दी और अब वो इस एंटीडोट को बहुत महंगे दामों में मार्केट में बेच सकते हैं। डॉक्टर मैल्कम क्लेयर और ओवन से कहते हैं कि डॉक्टर बेल इस आग से बने हुए डायनासोर को सिस्टम के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम उस सिस्टम को हैक कर ले तो हम भी उस डायनासोर को कंट्रोल कर सकते हैं और मजीद नुकसानों से बचा सकते हैं। क्लेयर डॉक्टर मैल्कम की बात सुनते ही डॉक्टर बेल के सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि उसे हैक कर सके, बट उसे पता चलता है कि सिस्टम का ओरिजिन डॉक्टर बेल के डिपार्टमेंट में है, वो लोग वहीं से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर मैल्कम को छोड़कर बाकी सब लोग डॉक्टर बेल की लैब में जाते
जाते हैं ताकि वो सिस्टम को ब्रेक करके उस डायनासोर के नुकसान को रोक सके। जैसे ही लैब में दाखिल होते हैं तो इजाबेल पर एक डायनासोर अटैक करने वाला होता है। इजाबेल उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है बट वो उसे मारने लगा होता है। तो उसी टाइम ओवन उस डायनासोर को मार देता है और इजाबेल को वहाँ से लेकर भाग जाता है। दूसरी जानिब जंगल में आग लगाने के बाद डॉक्टर बेल अपनी जान बचाने के लिए मेडिकल लैब को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वहाँ से निकलने वाले होते हैं बट उनके ही बनाए गए डायनासोर उन पर अटैक कर देते हैं। डॉक्टर बेल अपने बनाए गए डायनासोर से बात करते हुए कहते हैं कि मैं तुम लोगों का क्रिएटर हूँ, तुम लोग मुझे मार नहीं सकते। बट डायनासोर उसकी बात नहीं मानते और डॉक्टर बेल पर अटैक कर देते हैं और उसे खा लेते हैं। डॉक्टर बेल का काम तमाम कर देते हैं। दूसरी जानिब क्लेयर और ओवन डॉक्टर बेल के तमाम सिस्टम को हैक करके बंद कर देते हैं और वहाँ से डॉक्टर वो भागने वाले होते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुमने पहले भी एक शख्स का साथ दिया था खतरनाक डायनासोर बनाने के लिए, पर तुमने अब भी वही कोशिश की। तो वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं करूंगा, मुझे यहाँ से जाने दो। पहला मेडिकल लैब के बाद जुरासिक पार्क का प्राइवेट हेलीकॉप्टर लेकर खड़ी होती है। इतने में वो सब लोग जैसे ही मेडिकल लैब से बाहर आते हैं तो जायंट डायनासोर उन पर अटैक करने के लिए उन सब की तरफ बढ़ता है। बट वो सब लोग अपनी जान बचाकर हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हैं और जान बचाकर हेलीकॉप्टर पर सवार हो जाते हैं और कैला हेलीकॉप्टर को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। तो इसी तरह वो सब लोग हेलीकॉप्टर पर सवार होकर जुरासिक पार्क से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और पहले एक डायनासोर होता है, देखते देखते वहाँ पर दो और आ जाते हैं। डॉक्टर बेल के बनाए हुए डायनासोर सब आपस में लड़ने लग जाते हैं और वहीं आपस में लड़ कर मर जाते हैं। और वो सब लोग हेलीकॉप्टर से नजारा देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि जुरासिक पार्क पूरे में आग लग चुकी है और एक बार फिर डायनासोर की बड़ी स्पीशीज मौत का मजा चखेगी। तो लीजिए गाइस, जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की एक्सप्लेनेशन यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल आप लोग काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।